Hello students, today we are going to study the last topic of our first chapter, and the last topic is importance of official records. जैसा कि पहले भी बताया गया, जो रिकॉर्ड्स थे they were preserved in the museum. And what was the importance of this record? वो प्रिजर्व क्यों किए जाते थे, उनका इम्पोर्टेंस क्या था? तो इम्पोर्टेंस क्या था? दे वेर इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू. कोई भी इशू है उससे रिलेटेड प्रॉपर स्टडी करने के लिए और डिबेट करने के लिए रिकॉर्ड्स इम्पॉर्टेंट थे. जैसे उन्होंने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दोनों पे डिपेंड करने के लिए तो क्या रिकॉर्ड जरूर थे, क्योंकि रिकॉर्ड्स के आधार पर उस पर डिबेट करना आसान था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी स्टेट है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, फिर उसमें क्या चेंजेस आए, किस कारण चेंजेस आए, ये सब भी हमें कहाँ से पता चल जाता है? रिकॉर्ड से. एंड रिकॉर्ड्स दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो प्रीवियस अचीवमेंट्स. यानी पहले क्या क्या अचीवमेंट हुए, कैसे कैसे हुए, कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा अचीवमेंट हुए, ये सब भी हमें कैसे पता चल जाता है? प्रीवियस रिकॉर्ड से. जो रिकॉर्ड्स थे वो जब गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो छोड़ के कहाँ चले गई? विदेश चले गई. तो उन्होंने वो रिकॉर्ड्स को किसको जितने रिकॉर्ड्स वो ले जा सकते थे उतने रिकॉर्ड्स वो ले गए. बाकी के जो रिकॉर्ड्स थे वो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए थे किसको? इंडियंस को. इंडियंस इसमें उन्होंने नियर अबाउट 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर सोल्ड एज वेस्ट पेपर. 300 के आसपास का जो रिकॉर्ड था वो केवल एक वेस्ट पेपर रद्दी को जैसे बेच देते वैसा बेच दिया. अब इन रिकॉर्ड्स में था उनने क्या क्या ओमिटेड किया था. जैसे रिकॉर्ड्स थे तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा तैयार थे. तो इसका क्या था इसमें, यानी उन्होंने क्या किया? डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स वेर रिटन बाय द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश. इन रिकॉर्ड में उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं दिखाई, उन्होंने केवल वही दिखाना चाहा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी. उन्होंने वो सब को हाइड कर लिया दैट दे डिड नॉट वांट टू शो, जो कि वो दिखाना नहीं चाहते थे. जैसा कि उन्होंने इन्होंने क्या शो किया कि दे शो दैट टैक्सेस वेर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि अलग अलग तरह के टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाए. ऑल दिस वेयर शोड, ये सब उसमें कहाँ शो किया गया है? रिकॉर्ड्स में लिखा भी गया है कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए, कब कब लगाए गए, कितना कितना टैक्सेस लगाया गया, किस किस के ऊपर लगाया गया. लेकिन अब इसमें ओमिटेड क्या कर दिया उन्होंने? व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ दिस टैक्सेस ऑन द इंडियंस. अब उन्होंने वो टैक्सेस तो लगा दिए, लेकिन उन टैक्सेस का इंडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, व्हाट वेयर द साइड इफेक्ट्स, ऑल दिस वेर हाइडेड. तो ये सब छुपा लिए गए कि उनके टैक्सेस को चुकाने के लिए उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी, ये करना पड़ा, उनको सफ़र करना पड़ा. ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया? छुपा लिया. फिर उन्होंने रिकॉर्ड्स में क्या रिटर्न किया? दे मेंशन द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने क्या मेंशन किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या सक्सेस किया, क्या क्या अचीवमेंट किए, लेकिन उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? क्या ओमिट कर दिया, क्या हाइड कर दिया? दे हाइडेड द फॉल आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसका जो फॉल आउट था उसको क्या कर दिया? हाइड कर दिया. दे ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्रिटिश वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन के बेटरमेंट के लिए, इंडियंस को सुधारने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उन्होंने ये शो किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सा काम किया. जैसे उन्होंने शो किया उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस एस्टेब्लिश की, रेलवे ट्रैक्स एस्टेब्लिश की, ये सब तो शो कर दिया. लेकिन वो जब गए तो ऐसा तो था नहीं कि स्कूल कॉलेजेस उनको उठा के लेके जाए, नहीं ले जा सकते, तो वो उधर ही रह गए. लेकिन उन्होंने ये शो नहीं किया कि व्हाट वेयर द नीड ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस की ज़रूरत क्या थी. क्योंकि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस ये सब डेवलप क्यों किए? क्यों?
क्योंकि उनको एजुकेटेड पीपल्स की ज़रूरत थी, जो उनकी कंपनीज थी, बिजनेस थे, उनको रन करने के लिए एजुकेटेड इंडियन चाहिए थे। तो उन्होंने के लिए दे एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस इन द इंडियन, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन what were the need of the Indian. So these things were important. So whatever were written in these records and whatever is written in this record is not true, because it was written according to the British perspective. In this, it was only written what they wanted to show. Okay, now what is your homework? You have to write down answers of all the questions. You have to complete, fill in the blanks, match the following, true, false, and all the questions and answers. Now this first chapter is over.